नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम अर्पण में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। महाबली, महापराक्रमी, बुद्धिमान, ज्ञानवान और गुणों के सागर राम भक्त हनुमान जी के कई सिद्ध और पवित्र मंदिर देश में मौजूद हैं, जिन जागृत और पवित्र स्थलों के दर्शन मात्र से सारे कष्ट कट जाते हैं और सभी काम बन जाते हैं। आज अर्पण में हम करेंगे हनुमान जी के उन्हीं सिद्ध धामों के दर्शन। अजर अमर अविनाशी हैं हनुमान, मंगल करता, दुखहरता, संकट मोचक हैं हनुमान। रोग शोक और विपत्तियों के नाशक हैं हनुमान। कलिकाल के सिद्ध देव हैं हनुमान। युग पर युग बीते, लेकिन हनुमान जी हमेशा बने रहे अटल, अडिग, अविचल। हर युग ने देखा उनकी शक्ति का प्रताप। महाकाल के बाण भी नहीं कर पाए उनका बाल बांका। भक्तों के भक्त हैं हनुमान, गुणों के खान हैं हनुमान। उनके स्मरण मात्र से ही हो जाता है प्राणियों का कल्याण। बल बुद्धि विद्या के सागर हैं हनुमान, सरलता और सहजता की मिसाल हैं हनुमान। हनुमान भक्त वत्सल हैं, दया के सागर हैं, औघड़ दानी हैं हनुमान। युगों युगों से अखिल विश्व को अभय का वर दे रहे हैं हनुमान। हनुमान की सबल छाया में सदियों से सुरक्षित रही है भारत भूमि। यहाँ के कण कण में है उनका वास। बजरंगबली प्रभु श्री राम के अनिष्ट भक्त हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और बजरंगबली अपने भक्तों पर खास कृपा करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे हनुमान चालीसा के नियमित पाठ के फायदों के बारे में। सर्वशक्तिशाली हनुमान, महाबली हनुमान, दुख दूर करने वाले हनुमान। हनुमान ऐसे देव हैं जिनका नाम मात्र लेते ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बुरी शक्तियां थर थर कांपने लगती हैं। जैसे पवन पुत्र का नाम लेने से ही सारे संकट मिट जाते हैं, वैसा ही दिव्य है हनुमान चालीसा का पाठ, जिसके नियमित जाप से अनेकों फायदे हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आती। अपने भक्तों पर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है और वो उन पर कोई आँच नहीं आने देते। जी, हनुमान चालीसा के बारे में जो वर्णन है विभिन्न शास्त्रों में, वो इस बात की ओर इंगित करता है कि तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी की स्वतः प्रेरणा से उनको गुरु स्वरूप मान के उसकी रचना की थी। श्री रामचंद्र जी और श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने की यदि कोई सबसे सरल विधि है तो हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा का प्रत्येक 2 छंद है वो अमृत के स्वरूप है। आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक जो तकलीफें होती हैं
उनसे यदि मुक्ति पानी है तो हनुमान चालीसा का पठन करना सबसे उत्तम है। हनुमान जी को कलयुग का जागृत देव कहा गया है और माना जाता है कि वो अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। राम भक्त हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों को हर मुसीबत से बचाते हैं और उनकी सारी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी इस बात का खास वर्णन है कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है। ऐसे व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। यदि श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ आप नियमित रूप से करते हैं, विषम संख्या में करना चाहिए, 1, 3, 5 इस ढंग से जो क्रम के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि हनुमान चालीसा का पाठ आप श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो इससे ना ही केवल स्वतः एक व्यक्ति विशेष की समस्याओं का समाधान होता है, अपितु उससे संबंधित जो लोग होते हैं, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन इत्यादि सभी की समस्याओं का समाधान एक व्यक्ति के हनुमान चालीसा का पाठ करने से हो सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से सारे रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी का नाम लेने से ही रोग, शोक सब मिट जाते हैं और व्यक्ति जीवन में खुश रहता है। हनुमान चालीसा के पाठ से प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा में इस बात का वर्णन है कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी का नाम लेता है उस पर कभी भी भूत प्रेत का साया नहीं पड़ता और बुरी शक्तियां थर थर कांपती हैं। वैसे तो हनुमान जी का पूजन मंगलवार को करने का नियम प्रचलित है और जहाँ तक मंगल की दशा की यदि विवेचना करें तो 7 वर्ष की मंगल की दशा होती है। इसीलिए यदि 7 के आंकड़े में अर्थात 7 दिन, 7 सप्ताह या 7 महीने हनुमान जी की उपासना की जाए तो निश्चित रूप से इसका सात्विक और सबसे महत्वपूर्ण फल मिलता है। हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करने वाले लोगों के जीवन से नकारात्मकता भी दूर रहती है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा के पाठ से मन मस्तिष्क में नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो अगर जीवन में सुख और शांति की तलाश है तो नित्य करें हनुमान चालीसा का पाठ और दूर हो जाएंगे आपके सारे दुख। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हनुमान जी आज भी हमारे बीच हैं। कलयुग में हनुमान जी की पूजा और नाम स्मरण का तो खास महत्व है ही, उनका चरित्र भी आज के दौर में लोगों को कई सीख देता है। उनकी सहजता, सरलता और स्वामी भक्ति ऐसी है जिसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। हनुमान जी आज भी हमारे बीच हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी आज भी साशरीर विद्वान हैं। कलयुग में हनुमान जी के स्मरण मात्र से संकट कट जाते हैं। माना जाता है कि प्रार्थना को प्रभावी बनाने के लिए हनुमान जी का स्मरण जरूरी है। विद्वान, गुणवान, चतुर और महाशक्तिशाली हनुमान जी की भक्ति की महिमा अपार है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे गुणों के धनी होने के बाद भी हनुमान जी की सहजता और सरलता का कोई मिसाल नहीं। बल, बुद्धि और विद्या सब कुछ हनुमान जी के पास है, फिर भी वो खुद को देवता नहीं भक्तों का भक्त मानते हैं। कहा जाता है कि मानव जाति के इतिहास में हनुमान जी जैसा भक्त नहीं हुआ। रामचरितमानस में हनुमान जी का चरित्र का जो वर्णन है उससे पता चलता है कि उन्होंने कभी भी बिना वजह अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। स्वामी भक्ति की मिसाल देने के लिए हनुमान जी के चरित्र से बेहतर और कुछ भी नहीं। जो बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं उनका श्रेय भी हनुमान जी ने नहीं लिया। कई गुणों के स्वामी होने के बाद भी हनुमान जी की सहजता अनूठी है। यही वजह है कि खुद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। पूरे रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने अगर किसी की प्रशंसा की है तो वो कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी हैं। हनुमान जी की सहजता और सरलता में कई ऐसी बातें छिपी हैं जिनसे सीख लेकर आज के दौर में लोग जिंदगी में सफलता अर्जित कर सकते हैं।
हनुमान जी के कई रूप हैं, उनमें से एक रूप है लंगूर वीर। जहां जहां देवी स्थान होता है वहां वहां लंगूर वीर की मौजूदगी जरूर होती है। दुर्गा चालीसा में भी ये कहा गया है कि लांगुर वीर चलत अगवानी केहरी वाहन सोह भवानी। दुर्ग शहर में लंगूर वीर का एक बहुत पुराना मंदिर भी है। लंगूर वीर मंदिर की गिनती दुर्ग के प्राचीनतम मंदिरों में होती है। इसे मराठा शासनकाल से भी प्राचीन माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक ये मंदिर करीब 300 साल पुराना है। इतिहास की कई दिलचस्प गाथाएं इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं। मंदिर तो बहुत पहले 300 साल पहले का है भैया। इसका तो पूरा ये मिलेगा आपको रिकॉर्ड रूम में। लंगूर भी है ना, ये जो देवी का भाई है, 7 देवी लोग हैं, उसके भाई है। मंदिर के निर्माण के बारे में भी कई तरह की मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ हमेशा से लंगूर वीर का मंदिर रहा है, जबकि कुछ का कहना है कि पहले यहाँ मरून की एक बड़ी खदान हुआ करती थी, जहाँ खुदाई के दौरान ये मंदिर और उसमें स्थापित मूर्तियां नजर आईं। ये मंदिर बहुत ही पुराना, 70 साल से तो मैं मंदिर को देख रहा हूँ। और लोगों का बाहर से बारात आती थी, पहले आस्था के कारण यहाँ बारात यहाँ रुकती थी और लोग इसको अगवानी जिसको बोलते हैं, बाजा वाजे के साथ बारात को ले जाते थे, क्योंकि 12 महीना लोगों को आना जाना लगे ऐसे मूर्ति का स्थापित हो। आज लंगूर वीर का ये मंदिर दुर्ग शहर की धार्मिक पहचान बन गया है। यहाँ के लोग तो मंदिर पर आस्था रखते ही हैं, साथ ही बाहर से आने वाले लोग भी पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ माथा टेकने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चमत्कारिक हनुमान मंदिर के घट घट में घटे हैं चमत्कार। हनुमान जी की इस ड्योढ़ी पर कदम रखते ही गम घुटने टेक देते हैं, संकटों के बादल छट जाते हैं। मंदिर में स्थापित हनुमान प्रतिमा की नाभि से रहस्यमय तरीके से जल निकलता है, जिसे पीने से कहा जाता है कि बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और तो और प्रेत बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। उम्मीदों के जब सारे कपाट बंद हो जाते हैं, आशाओं पर जब निराशाओं के ताले जड़ जाते हैं, दुख के घरों में जब घिर जाती है जिंदगी, तो लोग लगाते हैं संकट मोचन के सिद्ध द्वार पर अर्जी। जी हां, इस धाम में ना तो देर है ना ही अंधेर। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है ये पानी। ये पानी जो हनुमान जी की इस प्रतिमा की नाभि से अनवरत निकलता आ रहा है, बीमारियों से पीड़ित लोग मंदिर में महीनों रुककर सुबह शाम इस जल का पान करते हैं। और कहते हैं 100% आराम लगता है इस चमत्कारी जल से। इसी जल को मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ऐसे एक नहीं बल्कि कई लोग हैं जिन्हें प्रतिमा की नाभि से निकलने वाला जल संजीवनी की तरह साबित हुआ है। नागपुर और छिंदवाड़ा के बीच में यह संस्थान है और देश से विदेशों से हजारों भक्त यहाँ पर आते हैं
दर्शन करके जाते हैं और पूर्णतः स्वस्थ होके जाते हैं। यहाँ बहुत सारे कर्मचारी हैं, यहाँ पर 7 पुजारी हैं। मान्यता तो ये भी है कि जिस पर प्रेत बाधाओं का साया होता है, बुरी बलाओं का सताया होता है, वो इस मंदिर परिसर में कदम रखते ही नाचने लगता है। मानसिक रोगियों को भी इस धाम में आराम मिलता है। तभी तो चमत्कारी हनुमान मंदिर नाम से प्रसिद्ध है ये धाम। यहाँ पे बीमार लोग 500 लोग यहाँ पे निजी निवास में 1-1.25 महीना करते हैं और अच्छे होके जाते हैं। और जो भी दर्शनार्थी कोई भी मंगत मांगने के लिए आते हैं तो यहाँ उसकी सफलता पूर्वक भगवान जी देते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत लोग दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर किसी को किसी ने कुछ कर दिया, खिला दिया या मानसिक रोग से जो पीड़ित है, यहाँ पर नियम है, अगर 41 दिन तक सच्ची श्रद्धा से वह रहे, भगवान के नाभि के अंदर से जो जल निकलता है उस जल का अनवरत सेवन करके सुबह शाम की आरती में रहे और सच्ची श्रद्धा से भगवान की उपासना करे तो 41 दिन में वह स्वस्थ हो जाता है। मतलब ऐसे है कि जो पागल लोग आते हैं, जो 100 महीने में ठीक होते हैं, आराम लगता है। और किसी का बाहर भीतर का रहता है, वहाँ पे आराम लगता है। कहाँ से लोग आते हैं इस मंदिर? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। 1000-2000 के ऊपर लोग आते हैं। शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, मंगल को भी रहती है। कहते हैं मन में आस्था की ज्योत जलाकर जो भी हनुमान जी की चौखट पर झोली फैलाता है, उसकी झोली जरूर भरते हैं पवन पुत्र। तभी तो कहते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हनुमान लला के ऐसे दिव्य धाम के दर्शनों के लिए जिसके बारे में ये मान्यता है कि हनुमान जी का वहां जन्म हुआ, ये धाम स्थित है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के टेहरका गांव में। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंछ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ये शब्द है, ये विशेषण पर्याप्त नहीं। हनुमान जी के व्यक्तित्व को बखान करने के लिए वो इतने दिव्य हैं, इतने भव्य हैं कि सारे शब्दों की सीमा उनके चरणों में आकर खत्म हो जाती है। हनुमान जी के जन्म को लेकर कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। ये टीकमगढ़ का टेकहरा गांव, कहा जाता है कि इसी गांव में जन्मे थे पवन पुत्र। कहते हैं कि इसी पावन पवित्र धरा पर चैत्र शुक्ल पक्ष के दिन मंगलवार को मारुति नंदन का जन्म हुआ। अंजनी माता अपने पति केशरी के साथ पश्चिम दिशा में स्थित सुमेरु पर्वत पर निवास करते थे। जब कई वर्षों तक माता अंजनी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो मतंग ऋषि के कहने पर तो उन्होंने टेहराका गांव के इस पर्वत पर 7000 वर्षों तक निर्जल तप किया। तब से बिल्व की आकृति का ये वृषभांचल पर्वत अडिग खड़ा है। इसी पर्वत के नीचे सिंह की बांध है और महादेव का पुरातन धाम भी है। कहते हैं माता अंजनी तपस्या करके पूर्व दिशा में स्थित आकाश गंगा में स्नान करती थी। वो दोनों कुंड आज भी मौजूद हैं, जिनका पानी कभी नहीं सूखता। हनुमान जी के जन्म को लेकर यहाँ एक और किंवदंती है कि
कि जिस यज्ञ से भगवान राम का जन्म हुआ था, उसी यज्ञ के प्रसाद से हनुमान जी का भी जन्म हुआ। जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया तो ऋषि वशिष्ठ ने चारों रानियों को खीर का प्रसाद दिया। तभी कैकई के हाथ से प्रसाद का कुछ भाग छीनकर एक चील चोंच में दबाकर ले उड़ी, लेकिन बीच में तूफान के चलते उसकी चोंच से वो प्रसाद छूट गया। तभी पवन देव ने पर्वत पर तपस्या कर रही अंजनी माता के हाथ में वो प्रसाद डाल दिया। अंजनी माता ने जैसे ही उस प्रसाद को ग्रहण किया, हनुमान जी गर्भ में आ गए। इसके बाद माता अंजनी ने हनुमान जी को यहीं जन्म दिया। टेहरका गांव, इस सिद्ध धाम में माता अंजनी की 5 प्राचीन मूर्तियां विराजित हैं, जिनमें वो बाल हनुमान के साथ परिलक्षित होती हैं। कहते हैं कि हनुमान जी के जन्म होते ही शेषनाग उनके दर्शन करने के लिए आए थे। यही वजह है कि यहाँ शेषनाग के नाम से एक छोटा सा तालाब भी मौजूद है, जिसके पास ही एक मंदिर में बाल हनुमान और शेषनाग की मूर्ति स्थापित है। कहते हैं संकटों के बादल जब छाने लगे, दुश्वारियों से जब घिर जाए जीवन, दुख जब पहरा देने लगे, तो बस इस धाम पर सच्चे मन से तीर लगाएं, सारे कष्ट हर जाएंगे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। संकट कटे कटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। नमस्कार।